हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्ती यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त लघु शर्मा और आज आप देखेंगे संख्याओं का अभाज्य, गुणनखंडों, भाजकों तथा अंत में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया हूं, पहले उसको देखिएगा, फिर उसके बाद पार्ट 2 इस वीडियो में आप देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है आइए दिखाते हैं। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। साथियों, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और इसको आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना होता है। साथियों, हम सबसे पहले करते क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले करते हैं 30,030 ऐसे इसको लिख लेते हैं। फिर उसके बाद इसको 2 से भाग करते हैं। फिर उसके बाद 15, फिर ये भी 15, मतलब ए 15 दूना 30, फिर उसके बाद 15 दूना 30। साथियों, फिर उसके बाद इसको करते हैं, फिर 3 से काटते हैं, 3 पचे 15, 0, फिर 0 3 पचे 15। फिर उसके बाद इसको काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 एकन्नम 5, 0, 5 एकन्नम 5। फिर उसके बाद काटते हैं, 7 से काटेंगे, 7 एकन्नम 7, 143 सत्ते 1001। फिर उसके बाद इसको काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33। भाई 11 एकन्नम 11, 11 3 14, 3 और 3 मिला के 33 हुआ, 11 तिहाई 33, तो 13 हुआ। फिर इसको 13 से काटोगे, 13 एकन्नम 13। साथियों, यहाँ सब ये जो चिड़िया चरित्र यहाँ रचा गया है, ये चिड़िया चरित्र यहाँ लिखो। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11 गुना 13। साथियों, सबका घात हमने कहा था कि घात जोड़ा जाता है गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम घात जोड़ते हैं। पार्ट 1 में ये तो पार्ट 2 है, पार्ट 1 में हमने बताया हुआ हूँ इसको। अब देखिए, इसमें देखिए 2 में कितने घात हैं, एक घात है। जहां कोई घात न रहे उसको तुरंत जान लीजिएगा वहां एक घात तो है ही है। भाई यहाँ कोई घात नहीं, इसका मतलब यहाँ पे एक है, इस पे भी एक है, इस पे भी एक है, इस पे भी एक है और इस पे भी एक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 प्लस 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो साथियों 6 यही आपका आंसर है। साथियों, ऑप्शन सी आपका यही आंसर है। साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। साथियों, एसएससी सीजीएल 2013 में यह क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जाम हुआ था। तो कह रहा है कह रहा है संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड हैं। साथियों, संख्या 323 मतलब 323, ये जो है 17 और गुणा 19, 17 गुणा 19 जब करोगे 323 होगा। यही अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड कितना, 1 और 2, 1 और 2, मतलब 1 और 2, 17 गुणा 19 बराबर 323। मतलब 1 और 2, 2 क्या है, गुणनखंड है। तो आपका ऑप्शन सी यही सही है। 2 कहां से आया, 17 1 हो गया और 19 2 हो गया। 1 और 2 मिला के 2 गुणनखंड है। तो इसका ऑप्शन सी आप यही टिक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और हाँ, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। साथियों, सीडीएस 2014 में क्वेश्चन हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 360 के भाजकों की संख्या क्या है। साथियों, 360 के 360 के भाजकों की संख्या पूछ रहा है। तो 2 से इसको काटो, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 130, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 और 1 बचा, 2 8 16, 2 8 16, 180 हुआ। फिर 2 से काटो इसको, 2 9 18, 90 हुआ। फिर 2 से काटो, 45 हुआ। फिर
फिर फिर फिर 3 से काटो, 3 से काटो, 3, 3 एक नम 3 और 3 पचे 15, 15 3 45, फिर 3 से काटो, 3 पचे 15, फिर 5 से काटो, फिर 5 एक नम 5। साथियों 1 2 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 फिर गुना 3 गुना 3 गुना 5 मतलब 1 2 3 तो 2 का घात 3, 1 2 तो 3 का घात 2 और 5 अकेले है तो 5 घात 1। साथियों घात को जोड़ दो, भाजकों की संख्या मिल गई। साथियों भाजकों की संख्या कैसे मिल गई? ऐसे नहीं, भाजकों की संख्या तो इसी घात में 1 जोड़ दो, मतलब इसी घात में 3 प्लस 1, फिर 2 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1। साथियों कहां से आया? आपने आप पार्ट 1 में अगर आप देखा होगा तो हमने आपको एक फार्मूला बता रखा है भाजकों की संख्या ए बी सी डी। तो पी क्यू आर एस भाजकों की संख्या अगर निकालना है तो पी प्लस 1, पी प्लस 1 सॉरी क्यू, क्यू प्लस 1, आर प्लस 1, यस प्लस 1। यही तो फार्मूला हमने बताया था। अगर आप पार्ट 1 अगर आप देखे देखे होंगे तो ये इसी अनुसार यहां भी है। भाई पी क्या है? 3 है, क्यों 2 है और आर 1 है, तो सब में एक एक जोड़ दिया हो, मतलब घात में एक एक जोड़ना है, जोड़ करके गुणा करना है। 3 1 4, फिर 3 1 4, 3 1 4, 2 इक्यानम, 2 1 3, फिर 1 1 1 2, 4 तिहाई 12 दूनी 24, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24। यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी, यही आप टिक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। हाँ चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है दिखाते हैं आपको। और हाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप फालतू घबराते हो, इतना आसान मैथ इतना आसान है, उतना आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। और हाँ सिर्फ समझने समझने का फेर है, अगर आप समझ गए आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। अगर अगर नहीं समझ में आया आप उसी को देखते रह जाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। और हाँ उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहा है दिखाते हैं आपको। चलिए साथियों क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या के सबसे ज्यादा भाजक होंगे? सबसे ज्यादा भाजक होंगे, 4 ऑप्शन दे दिया गया, इसी में छांटना है कि सबसे ज्यादा भाजक किस में होंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले आप 99 को लीजिए, 99 को लीजिए, 99 को लोगे ए 99, भाई इसको 99 यहाँ रखो, तो 9 3 से काटो, 3 तिरिका 9, फिर 3 से काटो, 3 इक्यानम 3, फिर 11 से काटो, 11 इक्यानम 11। साथियों इसका बराबर होगा 3 3 1 2, तो 3 का घात 2 गुना 11 11 घात 1, 11 का घात 1। अब देखिए साथियों, 2 2 में 1 जोड़ो 3, तो 3 गुना 1 में 1 जोड़ो तो 2, 3 दूना 6, यहाँ लिख देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बराबर 3 दूने 6, 3 में 1 जोड़ा 3 हुआ, 1 में 1 जोड़ा 2 हुआ, तो आप एक इसी घात में जोड़ा, घात में जैसे अभी अभी बताए थे क्वेश्चन उसमें, उसी तरह भाजकों की संख्या ज्ञात करना है ना भाई, तो आप ऐसे निकालोगे। अब फिर ये तो निकल गया, अब करोगे क्या? अब करोगे क्या भाई? अब इसको लोगे आप, अब 101 में अब 101 को लोगे बी वाला, बी में क्या है 101। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? इसको भी ऐसे सॉल्व करोगे, इसको भी ऐसे सॉल्व करोगे,
101, 101 को 101 ही से कटेगा, एक से काटो, एक से काटो तो 101 होगा, फिर 101 से काटो तो 101 है। तो होगा क्या, बराबर 1 गुना 101, मतलब 1 के घात 1, 101 के घात 1, मतलब 1 में 1 जोड़ो 2 होगा, 2 हुआ, और 1 में 1 जोड़ो तो 2 हुआ, तो 2 दूना 4 हुआ। बी में भाजकों की संख्या 4 और ए में भाजकों की संख्या 6। अब बचा सी, तो सी को ले लीजिए, दिख रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल दिख रहा है साथियों। 176, 176, 176, इसको भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 176, 176, इसको हम 2 से काटो, 2 से काटो, 2 2 8 16, 2 8 16 और 2 8 16, 88 आया। फिर काटो 2 से, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम, फिर उसके बाद 11 से काटो, 11 इकन्नम 11। तो साथियों निकल के क्या आया, निकल के क्या आया, निकल के क्या आया, 1 2 3 4, 2 4 है, 1 2 3 4, तो 2 के घात 4 गुना 11 अकेले है, 11 के घात 1। यहाँ तो कोई दिक्कत दिख रहा है नहीं? हाँ दिख रहा है साथियों। तो 4 4 में एक घात, 4 में 1 जोड़ो, जो घात 4 है, 2 के घात 4, इसमें 1 जोड़ो, 4 1 5 होगा, 5 गुना 1 में 1 जोड़ो तो 2 होगा, 5 दूना 10। साथियों 76 में क्या भाजकों की संख्या 10 निकला। अब बचा क्या, आप डी वाला बचा, तो डी वाला भी ले लेते हैं, इसे डी वाला लेते हैं यहाँ, तो क्या है 182। अब इसको भी निकालना है, भाजकों की संख्या निकालना है, 182, काटो 2 से, 2 9 18 और 2 इकन्नम 2 91। अब देखिए फिर उसके बाद फिर 91, 91 के बाद में जो है, फिर 7 से काटो 2, 7 से, 7 से, 7 इकन्नम 7, और 7 2 9 7 3 21, 13 7 91। अब फिर उसके बाद 13 से काटो, 13 इकन्नम 13। साथियों साथियों फिर हुआ क्या, फिर 2 के घात 1 गुना 7 के घात 1 गुना 13 के घात 1, मतलब एक घात में 1 जोड़ो तो 2 हुआ, गुना 1 में 1 जोड़ो तो 2 हुआ, इसमें 1 में 1 जोड़ो तो 2 हुआ। भाई 2 दूना 4 दूना 8, 8 भाजकों की संख्या क्या है 8। तो कह रहा है ज्यादा भाजक भाजक होंगे, ज्यादा भाजक किसमें होंगे, अब इसमें चेक करिए कौन सा बड़ा है भाई, 8 10 6 4, सबसे बड़ा क्या है, सी वाला है, सी वाला 176 का भाजक कितना है 10 है, बाकी सब छोटा है। फिर दूसरे नंबर पे डी है, फिर तीसरे नंबर पे ए है, चौथे नंबर पर बी है। तो सबसे ज्यादा क्या है, भाजकों की संख्या किस में ज्यादा है, 176 में। 176 में कितना है 10 भाजकों की संख्या है। तो आपका ऑप्शन यही सही होगा, आपका ऑप्शन सी यही आपका सही होगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। भाजकों की संख्या सबसे ज्यादा इसी का है, इसलिए आपने 176 को टिक कर दिया है, और इसलिए आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या रहा है आइए दिखाते हैं स्लाइड पर। साथियों क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गुणनफल 4 की घात 9, 9 की घात 4 गुणे 7 की घात 7 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। तो साथियों अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने पार्ट 1 में बताया हुआ हूं। साथियों क्या करते हैं, 4 के घात 9 गुना 9 के घात 4 गुना 7 के घात 7, क्या करते हैं इसमें, इसमें ये करते हैं कि 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 के घात 9, फिर गुना 3 को क्या करते हैं 3 गुना 3, 3 त्रिका 9, 9 के घात 4 गुना 7 के घात 7। भाई तो खंड होगा नहीं, तो अब देखिए करते हैं क्या है, 1 2 2 है ना, तो 9 दूना 18, 18 यहाँ लिखो,
भाई एक दो, दो खंड है तो इसका क्या करेंगे, इसी घात को 2 में गुणा करोगे, 2 9 18, 18 प्लस प्लस लगाओगे, फिर इसके बाद एक दो, 3 का भी 2 खंड है, तो एक दो, तो 4 जो घात है 4 को 2 में गुणा करोगे, क्यों 2 में गुणा करोगे, क्योंकि एक दो, 2 खंड है, 4 दूना 8, तो ये 8 यहाँ लिखो, प्लस 7 के घात 7, ये अकेले है 7 का नाम 7, तो 7 ही रहेगा। अब जोड़ दो, 18 8 26, 26 7 35, 26 7 35, तो साथियों 35, यही आपका आंसर है साथियों, यही आपका आंसर है, ऑप्शन ए आपका यही सही है। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का क्या रहा है देख, आइए स्लाइड पर दिखाते हैं आपको। साथियों आरआरबी एनटीपीसी 2016 का एग्जाम हुआ था और उसमें पूछा क्या गया था, आइए दिखाते हैं। 15 गुणे 16 गुणा 18 गुणा 25 गुणा 35 गुणा 24 गुणा 20 के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। साथियों जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। 15 गुणा 16 गुणा 18 गुणा 25 गुणा 35 गुणा 24 गुणा 20। 15 गुणा 16 गुणा 18 गुणा 25 गुणा 35 गुणा 24 गुणा 20। इसको अलग अलग तोड़ते हैं क्या भाई, 3 गुणा 5 पानते हैं 15, इसको पानते हैं 15, फिर उसके बाद फिर गुणा 2 दूने 4 दूने 8 और दूना 16, 16 भी हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब 18 को लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 नहीं, 2 दूना 4 2 दूना 4 क्या लिख दिया भाई, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अब फिर 18 को 18 को थोड़ा गैप कर देते हैं ताकि पता रहे कि कौन सा लिए हैं। तो 18 को हम क्या करते हैं, 2 तिहाई 6 तिरिक 18, 2 तिहाई 6 तिरिक 18, 18 का वही काम खत्म। 5 इसका क्या करते हैं, 5 गुणा 5 पचाम 25 और गुणा 5 सत्ते 35, 5 गुणा 7 7 पचे 35, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। 24 का 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, 24 का हो गया। अब फिर उसके बाद 20 का, 20 में लेते हैं 2 गुणा 2, 2 दूने 4 पंचे 20, 20 का भी हो गया, 24 का हो गया। अब साथियों इसको हम करते क्या हैं, सबसे पहले 2 को लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10, मतलब 2 के घात 10 गुना 2 हो गया। अब 3 को लेते हैं, 1 2 3 3 4, तो 3 के घात 4, 3 हो गया। अब क्या लेते हैं, 5 को लेते हैं, 5 1 1 2 3 4 4 और 1 5, मतलब 5 घात 5, 5 के घात 5 गुना, अब क्या बचा, अब क्या बचा भाई, अब बचा 7 बचा, तो 7 के घात कोई नहीं है, 1 है, 7 अकेले है। तो अब साथियों इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम करते क्या है, जिसकी घात सबसे बड़ी हो उसी को क्रम के अनुसार लिखते हैं। इसका क्या है भाई, 10 है, 2 के घात 10, तो 2 के घात 10 पहले लिखे, गुणे, फिर उसके बाद 5 के घात 5, इसको भी लिखें, फिर इसके बाद फिर गुना, फिर 3 के घात 4 गुणा 7 के घात 1। लेकिन हम करते क्या है, सबसे पहले तो हम 2 को ही लेते हैं, क्योंकि ये सम है, एक विषम है, इसका घात ज्यादा कम है और इसका घात ज्यादा है। लेकिन इसमें इसमें और इसमें
क्या छोटा है कौन सा बड़ा है, ये हमको पता करना है। कैसे पता करना है आइए दिखाते हैं। 2 को लेते हैं, बाकी सब ये सब जो है सब इन सब से छोटा ही होगा, क्योंकि देखिए 5 घात 5 है, एक घात 4 है, ये छोटा है, घात में भी छोटा है, और 5 बड़ा है, 3 छोटा है, इसका मतलब ये भी छोटा है, 7 अकेले है, इसका मतलब ये भी छोटा है। तो हम करते क्या है, 2 के घात 10 और 5 के घात 5 कोई ही लेते हैं, तो 2 के घात 10 और गुना 5 के घात 5 इसी को लेते हैं, और इसी में हम पता करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा होगा वही माना जाएगा, शून्यों की संख्या वही है। साथियों साथियों अब देखिए, अब इसमें हम कैसे जानेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले हम घात को जो 10 है और 5 है इसको ऐसे रख लेते हैं। तो इसमें हमसे क्या करते हैं, 10 यहाँ रखा, इसके 5 घात 5 है तो इसको यहाँ लिखा। अब दोनों में 5 से भाग कर देते हैं, 5 से भाग कर देते हैं। ध्यान रहे एक ही संख्या से भाग करना है, 5 से संख्या से इसको भी भाग करा, इसको भी भाग किया। 2 से भाग कर सकते थे लेकिन ये करता ना, इसलिए हम 5 को ही लिए। तो 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5। तो साथियों 2 और गुना 1 यही बचा, किसका, 2 के घात 2, 5 घात 1। अब 2 अब ये छोटा हो गया तो हम कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, 2 दूना 4, तो इसका क्या हुआ 4 हुआ। अब 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5, इसका क्या हुआ 5 हुआ। कौन बड़ा है, 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है साथियों, 5 बड़ा है। 5 बड़ा है, एक क्या है, यही वाला तो है साथियों, इसका मतलब 5 ही, यही आपका आंसर है साथियों। आंसर आपका होगा, आंसर होगा 5। 5 बड़ा है और इसलिए शून्यों की संख्या यही है। 10 लेकिन आपने पहले अगर आपने देखा होगा, आपका अनुभव ना रहा होगा, तो आपने कहा था, आपने अपने दिमाग में सोचा होगा कि 10 बड़ा है, शून्यों की संख्या यही है। लेकिन जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना पड़ता है, तब जा करके आप निकाल सकते हो शून्यों की संख्या। जिसकी घात ज़्यादा है या कम है, ये सब डिसीजन यहीं पे आके निकलता है, यहीं पे आपका निकलता है, यहीं पे आके निकलता है साथियों। 4 2 जो है 2 का हमने निकाला क्या, 4 आया, 5 का 5 आया, तो साथियों बड़ा 5 है ना, इसलिए हम इसी को लिए हैं। ये आपका आंसर है, शून्यों की संख्या यही है साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, आप ऑप्शन सी को ऐसे टिक कर सकते हो साथियों। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।